हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटी के रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग क्या होती है, रीडिंग कितने मार्क्स की होती है, रीडिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो रीडिंग सेक्शन है वो अकेला ही ऐसा सेक्शन नहीं है जिसके सारे नंबर कंट्रीब्यूट होते हो। रीडिंग के तो खुद के अकेले 45 to 50 नंबर ही होते हैं। बाकी जो नंबर होते हैं वो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग में से आते हैं। ये अकेले सिर्फ 45 to 50 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो होता है रीड अलाउड। रीड अलाउड स्पीकिंग का फर्स्ट सेक्शन है। यह अकेला स्पीकिंग के लिए नहीं बल्कि रीडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसके ऊपर अभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि जो मार्किंग क्राइटेरिया है रीडिंग का वो कैसे है। चलिए हम आपको दिखाता हूँ कि जो मार्किंग क्राइटेरिया है राइटिंग का वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है और हर एक सेक्शन कितने मार्क्स से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now as you can see on your screen PT रीडिंग मार्किंग क्राइटेरिया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PT रीडिंग मार्किंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज रीड अलाउड, जो पहला है वो है रीड अलाउड। द सेकेंड इज समराइज रिटन टेक्स्ट। थर्ड इज रीडिंग ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। रीडिंग हैज टू टाइप्स ऑफ ब्लैंक, वन इज ड्रैग एंड ड्रॉप एंड द सेकेंड वन इज ड्रॉप डाउन। रीडिंग में दो प्रकार के फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप डाउन। इन्हें हम डिटेल में बाद में जानेंगे आगे। उसके बाद होता है रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ, फिर रीडिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर और रीडिंग एमसीक्यू मल्टीपल आंसर। उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो कि लिसनिंग का सेक्शन है, और हाईलाइट करेक्ट समरी वो भी लिसनिंग का सेक्शन है। चलिए अब हम डिटेल में एक एक सेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो रीडिंग है उसमें 9 फैक्टर ऐसे हैं जो कि रीडिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं मार्क्स का। तो जो पहला सेक्शन है उसके बारे में जानते हैं, रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या होता है? वैसे तो ये स्पीकिंग का पार्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि रीड अलाउड क्या होता है। रीड अलाउड में आपकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा आता है, उसको आपको सेम टू सेम रीड करना होता है, इसे कहते हैं रीड अलाउड। इसके अंदर कई फैक्टर काम करते हैं मार्क्स के लिए, कि हम कॉन्टेक्ट सेम बोल रहे हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, ओरल फ्लुएंसी कैसी है, वो सभी के बिहाफ पे हमें नंबर मिलते हैं। तो जो इसके जो नंबर है वो बोथ स्पीकिंग और रीडिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं, और रीडिंग में इसके अकेले 25 मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है। चलिए अब सेकंड फैक्टर के बारे में जानते हैं जो रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, वो है समराइज रिटन टेक्स्ट, जो ये राइटिंग का पार्ट है। समराइज रिटन टेक्स्ट पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वहाँ से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें एक टेक्स्ट दिया होता है और उसकी आपको समरी राइट करनी होती है। अभी हम लोगों ने बात की है रीड अलाउड एंड समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द रीड अलाउड एंड समराइज रिटन टेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिसनिंग सेक्शन विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रीडिंग सेक्शन। अब हम बात करेंगे लिसनिंग सेक्शन के दो ऐसे भाग है जो रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और जो सेकंड है हाईलाइट करेक्ट समरी। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिसनिंग सेक्शन विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रीडिंग सेक्शन। अब हम लिसनिंग सेक्शन के ऐसे टास्क के बारे में बात करेंगे जो रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लिसनिंग सेक्शन के दो ऐसे टास्क हैं जो रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट वन है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड द सेकंड वन इज हाईलाइट करेक्ट समरी। ये दो ऐसे भाग है जो रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए पहले जानते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड क्या होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप ऊपर देख सकते हैं, निशान आया, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। वैसे आपको जनरली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में एक ऑडियो प्ले होती है, और जो ऑडियो में बोलते हैं वो सेम टू सेम अपनी स्क्रीन पे भी लिखा होता है, बट कई जो शब्द है वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें उन शब्दों को सिर्फ क्लिक करना होता है और उसके बाद सबमिट करना होता है। ये होते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इनके जो मार्क्स है वो बोथ रीडिंग और लिसनिंग दोनों में कंट्रीब्यूट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी क्या होती है। हाईलाइट करेक्ट समरी में एक ऑडियो प्ले होती है, और उस ऑडियो को सुन के आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसमें से किसी मोस्ट सुटेबल जो आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है उसको टिक करना होता है। उसमें हमें बेसिकली उस पूरे पैसेज को सुन के उसकी समरी सोचनी होती है कि उसकी समरी क्या हो सकती है, बस इतना ही होता है। ये बहुत इसके जो नंबर है बहुत कम होते हैं, कंट्रीब्यूट ओनली 2 मार्क्स और 1 मार्क। सो इस पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है
उसके 8 नंबर कंट्रीब्यूट होते हैं और ये जो टास्क है बहुत ईजी भी है, सो हम इसमें आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रीडिंग सेक्शन में जो रीडिंग सेक्शन के मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रीडिंग के जो टॉपिक है जो कंट्रीब्यूट करते हैं रीडिंग में, उनमें होता है फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप एंड डाउन, रीऑर्डर पैराग्राफ, एमसीक्यू सिंगल आंसर, एमसीक्यू मल्टीपल आंसर। चलिए अब इनकी थोड़ी डिटेल में और बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टास्क इन रीडिंग सेक्शन। चलिए बात करते हैं कि रीडिंग सेक्शन में कितने टास्क होते हैं। देयर आर 5 टास्क इन रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 5 टास्क होते हैं। जो पहला होता है वो होता है एमसीक्यू मल्टीपल आंसर, जो दूसरा होता है एमसीक्यू सिंगल आंसर, तीसरा होता है रीऑर्डर पैराग्राफ, और जो फोर्थ होता है वो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो फिफ्थ होता है फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन। अगर हम इनको इनके नंबरों के हिसाब से कैटेगराइज करने चाहें तो पहले पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरे पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, तीसरे पे आएगा रीऑर्डर पैराग्राफ, फोर्थ पे आएगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, और फिफ्थ पे आएगा मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। जो ये मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, इनके ना के बराबर मार्क्स होते हैं, 1-1 2-2, तो इन पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इनकी आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभार एक आधे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इसके अंदर टाइम मिलेगा आपको, मैं तो आपको यही कहूँगा कि उसको आप दूसरे सेक्शन के अंदर यूटिलाइज करें, क्योंकि जो रीडिंग के अंदर टाइम मिलता है वो सारे सेक्शनों के लिए बराबर मिलता है। उसके अंदर 16 से 20 टास्क होते हैं और जो टाइम मिलता है 32 to 40 मिनट्स मिलते हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक टास्क आप 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें, और जो इन एमसीक्यू का टाइम है वो आप इनको दें ताकि ये आपके अच्छे हों। चलिए अब बात करते हैं कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है और बाकी टास्क है वो कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। जो फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं वो 18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन। इसमें आपको एक ही कॉलम के अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसके जो मार्क्स है वो बोथ रीडिंग और राइटिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके भी 18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दोनों के मिला के नियरली 38 to 40 मार्क्स रीडिंग के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं। चलिए बात करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ क्या होता है। रीऑर्डर पैराग्राफ में आपको 4, 5, 6 ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, उनको आप रीऑर्डर करना होता है। उनको आपको क्रम से लगाना होता है कि पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। यू हैव टू चूज देम वाइजली सो दैट अ पैसेज विल मेक। उसको आपको सारे को सिलेक्ट करके पैसेज बनाना होता है, और आपको देखना होता है कि उनकी मीनिंग भी उस तरीके से आए कि वो लाइन वाइज सेट हो जाए। उसमें आपको ये देखना होता है। ये 8 मार्क्स के कंट्रीब्यूट करते हैं रीडिंग सेक्शन में। उसके बाद जो रह जाता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इनके जो मार्क्स है मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत कम कंट्रीब्यूट होते हैं, कोई 1 या 2 मार्क्स इनका कंट्रीब्यूट होता है, इसलिए आपको इनकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन सेक्शन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप डाउन। और रीऑर्डर पैराग्राफ की भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वैसे रीऑर्डर पैराग्राफ रीडिंग का सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है, परंतु ये 8 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान में कहूँगा कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स को दें और ज़्यादा टाइम भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स को दें। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए में 3 चीज़ों को मेन ध्यान रखना होता है। पहली ग्रामर, दूसरी कोलोकेशन और तीसरी कंटेक्चुअल नॉलेज। तो जो कंटेक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है, कई लोग होते हैं उनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती, पर फिर भी वो पैसेज को पढ़ के उसमें अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा। तो आपको सबसे पहले पैसेज को समझना है, उसके बाद उसके आंसर सेलेक्ट करने हैं। इसके ऊपर अभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पूरे, उसके अंदर समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है, ग्रामर कैसे करनी है, कोलोकेशन क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सब समझाया होगा कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करने हैं और ग्रामर कैसे करनी है, कोलोकेशन क्या होते हैं, कंटेक्चुअल नॉलेज क्या होती है, सब कुछ उसके अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मेरे को सिर्फ आपको यही बताना था कि जो रीडिंग के मार्किंग क्राइटेरिया वो किस हिसाब से होता है, और छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स देनी थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कृपया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।